वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग सुपर रेफरेंस और सुपर मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये इनहेरिटेंस के वक्त हम यूज करते हैं। जैसे हम दिस रेफरेंस और दिस मेथड का यूज करते थे, वैसे ही सुपर रेफरेंस और सुपर मेथड का यूज करेंगे, लेकिन ये इनहेरिटेंस के लिए यूज होगा। इनहेरिटेंस में कैसे यूज होगा? सुपर रेफरेंस जो है वो इमीडिएट पेरेंट क्लास के इंस्टेंस को रेफर करेगा, और सुपर मेथड जो है, ये सुपर मेथड जो है वो इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करेगा। जब भी इनहेरिटेंस होता है तो चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस के अंदर में पेरेंट क्लास का एक अननेम्ड इंस्टेंस को रखने के लिए जगह बन जाता है, एक रिजर्व्ड एरिया बनता है जो उसका नाम कुछ भी नहीं होता। इसको अननेम्ड इंस्टेंस बोलते हैं, या अननेम्ड रिजर्व्ड एरिया फॉर द पेरेंट क्लास। ये हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर में बनता ही है। तो ये जो बनता है एरिया, इसको रेफर करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, सुपर रेफरेंस का यूज करेंगे। और इसके अंदर में जो कंस्ट्रक्टर होगा पेरेंट क्लास का, उसको सुपर ब्रैकेट्स का यूज करके हम एक्सेस करेंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास। इसको हम ऑब्जर्व करके देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। एक और चीज हम ऑब्जर्व करके देखेंगे कि चाइल्ड क्लास का जब भी इंस्टेंस बनता है तो पेरेंट क्लास का इंस्टेंस का जो है एक जगह जरूर रिजर्व होता है, और इस इंस्टेंस को रखने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होके होता है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब भी इंस्टेंस बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो अगर चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बन रहा है तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, और अगर पेरेंट क्लास का इंस्टेंस कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो इसका मतलब पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस बना है कहीं ना कहीं। तो यही हम एक बार ऑब्जर्व करके देखते हैं, उसके बाद फिर सुपर कीवर्ड के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। तो क्लास ए हमारा पेरेंट क्लास हम बना लेते हैं क्लास ए को, और यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये अगर एग्जीक्यूट होगा तो लिख के आना चाहिए क्लास ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक। क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, कैसे पता लगेगा? अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो। अब क्लास बी का इंस्टेंस बनाते हैं, क्लास बी क्रिएट करते हैं, चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, सो चाइल्ड क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। अब यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और इसमें हम क्लास बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लास बी का जब इंस्टेंस बनेगा तो ये आउटपुट में मिलना चाहिए, और क्लास ए का अगर इंस्टेंस बनेगा तो ये आउटपुट में मिलना चाहिए। अभी हम ऑब्जर्व करते हैं, देखिए अब क्लास बी का मैं इंस्टेंस बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू करके हमने इंस्टेंस बना लिया। तो क्लास बी का जैसे इंस्टेंस बनेगा, तो क्लास बी का जैसे अपन इंस्टेंस बनाएंगे तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, क्योंकि जिस क्लास का इंस्टेंस बनता है उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो लेट अस सी द आउटपुट, इसको रन करके देखते हैं। तो जब हम रन किया, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इंस्टेंस क्लास बी का बन रहा है, लेकिन क्लास ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, उसके बाद क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इससे हम क्या प्रूव कर पा रहे हैं कि चाइल्ड क्लास, ये क्लास बी क्या है? चाइल्ड क्लास है, क्लास ए का चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास इंस्टेंस जब बन रहा है तो पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस पेरेंट क्लास का भी जो इंस्टेंस है वो चाइल्ड क्लास में बनता है, जिसके कारण पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पहले, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमने जो चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस जैसे ही बनाया, उसके अंदर पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस बन गया, जिसके कारण पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पहले, उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये आउटपुट पे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा, ये
जो पॉइंट था अपन ने इसको प्रूव किया। अब हम सुपर का यूज करके देखेंगे। अब इसका रेफरेंस यूज करेंगे जहां पे सुपर जो है इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, देखिए void m1 करके हमने एक मेथड बनाया और इसमें लिख दिया m1 इन क्लास ए। सो ये क्लास ए का m1 मेथड है, हम यहाँ इसको हम आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो ये अगर m1 कॉल होता है, क्लास ए का अगर m1 कॉल होगा तो आउटपुट में ये मिलना चाहिए m1 इन क्लास ए, ठीक है, m1 इन क्लास ए कॉल्ड, ठीक, ये कॉल हुआ है, ये हमको दिखना चाहिए आउटपुट में, ठीक। और सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम यही मेथड मैं क्लास बी में भी बना देता हूँ, चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड हम बना देते हैं और इसमें का डेफिनेशन चेंज कर देंगे कि अब ये m1 मेथड जो है क्लास बी का कॉल हो रहा है, ये अपन दिखा रहे हैं। अब इस कोड को जब हम रन करेंगे, OB1 यूज करके जब हम m1 मेथड को कॉल करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे m1 मेथड जब हम कॉल करेंगे तो ये वाला m1 मेथड कॉल होना चाहिए कि ये वाला कॉल होना चाहिए, इसको ऑब्जर्व करना है। जबकि हमको पता है कि ये जो m1 मेथड है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास का मेथड है तो ये चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके वैसे में भी आ जाएगा, चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी ये इनहेरिट होके आ चुका है। सो m1 मेथड को जगह अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक, सोचिए इस m1 मेथड को मैं अभी कमेंट बना देता हूँ। सो हमारे पास कौन सा m1 मेथड है, जो क्लास ए से आया हुआ m1 मेथड ये जो अवेलेबल है वो है। तो अगर हम m1 मेथड को कॉल करेंगे तो देखिए आउटपुट में देखिएगा m1 जो कॉल हुआ है वो पेरेंट क्लास का, जो क्लास ए का जो m1 मेथड है वो कॉल हुआ है। लेकिन अगर सोच लीजिए हमने m1 मेथड यहाँ पे भी बना दिया, चाइल्ड क्लास में भी एक और m1 मेथड बनाया तो एग्जैक्टली सेम दिखता है जो पेरेंट क्लास में है। पेरेंट क्लास का जो m1 मेथड है वो चाइल्ड क्लास से एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डेफिनेशन अलग है। तो देखिए क्या आउटपुट में मिलता है हमको। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो m1 मेथड है ये पेरेंट क्लास के m1 मेथड को ओवरशैडो कर रहा है। ये वाला m1 मेथड जो है, ये जो m1 मेथड है, इट इज ओवरशैडोइंग द पेरेंट क्लास m1 मेथड। तो जितने बार भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके m1 मेथड को कॉल करेंगे, हमेशा वो ये वाला चाइल्ड क्लास में जो डिफाइंड m1 मेथड है उसी को कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के m1 मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा। अब इन दिस केस अगर मैं चाहता हूं कि ये इस m1 मेथड को हम कॉल कर पाए तो ये जो है, ये जो पूरा एंटायर जो स्पेस है वो सुपर रेफरेंस के थ्रू जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। ये पेरेंट क्लास का ये जो एरिया है जहां पे m1 मेथड आ चुका है, ठीक है, m1 मेथड पेरेंट क्लास को जो यहाँ पे है, इसको अगर मुझे रेफर करना है तो सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो सुपर कीवर्ड का यूज करके हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे m1 मेथड के डेफिनेशन में क्लास b का कॉल करने के बाद हम सुपर डॉट लगा के m1 कॉल करते हैं। तो अब ये वाला m1 कौन सा वाला m1 कॉल होगा, ये जो पेरेंट क्लास का जो m1 है वो कॉल हो जाएगा, जो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आया है। तो सुपर डॉट m1 से हम क्या कर रहे हैं, उस पेरेंट क्लास के m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं जो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लास बी का m1 भी कॉल हो जाएगा और क्लास ए का भी m1 कॉल हो जाएगा। तो लेट अस सी द आउटपुट। इसमें क्लास बी का भी m1 कॉल हो गया, साथ में क्लास ए का m1 कॉल हुआ है, ये इसके कारण हुआ है। तो सुपर रेफरेंस, अब इसको हम क्या बोले, सुपर डॉट लग गया मतलब ये सुपर रेफरेंस है, सुपर रेफरेंस। तो सुपर रेफरेंस का हम यूज करके पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो अभी अपन ने वही चीज ऑब्जर्व करके देखा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सुपर मेथड का। सुपर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अभी जो अब हमने ऑब्जर्व किया, देखिए अभी तक अपन क्या ऑब्जर्व किया, जैसे हमने चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस बनाया तो अपने आप ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। देखिए यहाँ पे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। इसका मतलब पेरेंट चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से जरूर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसी कारण ये आउटपुट में हमको पहले मिल रहा है, उसके बाद ये वाला आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये आउटपुट पहले मिल रहा है, उसके बाद फिर ये वाला आउटपुट मिल रहा है। तो ये इसके कारण कौन सा आउटपुट मिलेगा, ये जो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है। तो सुपर ब्रैकेट्स यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहे हैं, जिसके कारण ये चीज हो रहा है। तो ये अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी ये चीज होता है। दैट मीन्स
ये जो सुपर मेथड है ये इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। अब एक और इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि हम यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं चाइल्ड क्लास में और ऑब्जर्व करते हैं ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये कॉल होता है कैसे। क्लास ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और उसमें हम n का वैल्यू को शो कर देते हैं n इक्वल टू प्लस n। सो यहाँ पे n का वैल्यू शो करेंगे। अब ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसमें एक पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है? इंटीजर पैरामीटर है। अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मैं चाइल्ड क्लास में बैठे बैठे इस कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कर सकता हूँ। कैसे कॉल कर सकते हैं हम इसको? हम ऐसे कॉल कर सकते हैं जैसे सुपर ब्रैकेट्स का यूज करके हम, जैसे यहाँ पे मैंने 100 यूज कर लिया। जैसे मैं 100 यूज करूंगा, आई हैव गिवन ए पैरामीटर, ये हमने आर्गुमेंट सप्लाई किया। जैसे ही आर्गुमेंट हम देंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा अगर हम सुपर के ब्रैकेट्स के अंदर में पैरामीटर के लिए वैल्यू पास कर देते हैं। तो एक इंटीजर पैरामीटर है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये सुपर ब्रैकेट्स में जो 100 है वो कौन सा मेथड को कॉल कर देगा? पेरेंट क्लास के ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जहां पे n का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर से हम आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं, रन कर रहा हूं मैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कौन सा कॉल हुआ है? जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया। देखिए ये वाला पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और इसका कारण क्या है? हमने यहाँ पे सुपर ब्रैकेट्स लगा के पैरामीटर के लिए वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट वैल्यू दिया है। ये आर्गुमेंट वैल्यू इस पैरामीटर में जाके स्टोर हो रहा है और ये हमको आउटपुट में मिल रहा है। सो सुपर रेफरेंस मतलब सुपर डॉट लगा के हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और सुपर ब्रैकेट्स लगाते जब हैं तो हम इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्टर को, चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, हम कॉल कर सकते हैं। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम सुपर ब्रैकेट्स सुपर मेथड का यूज करते हैं, इसको सुपर मेथड बोलेंगे क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस लगा हुआ है, राउंडेड ब्रैकेट्स लगे हैं। तो सुपर मेथड का जब भी हम यूज करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है कि दिस सुपर मेथड शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास। अब सुपर ब्रैकेट्स का यूज हम किसी भी मेथड के अंदर नहीं कर सकते। जैसे कोई M1 मेथड है, इसमें अगर हम सुपर ब्रैकेट्स लिख के कॉल करें तो ये अलाउ नहीं करेगा, इसमें एरर आ जाएगा। कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर बोल देता है, एरर दिखा रहा है। इसका मतलब सुपर ब्रैकेट्स का यूज हम किसी भी नॉर्मल मेथड्स के अंदर से यूज नहीं कर सकते। हमको हमेशा उसको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही यूज करना है। प्लस एक और पॉइंट है इसमें कि हम इसको सेकंड स्टेटमेंट नहीं बना सकते। इसको अगर मैं सोचिए, इसको मैं कट करके मैं सेकंड स्टेटमेंट बनाता हूं तो भी एरर आ जाएगा। कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो दो रूल्स हैं, फॉलो करना है कि कंस्ट्रक्टर जो है सुपर मेथड यूज करके जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास। बी अपना चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर ये है। एंड दिस सुपर ब्रैकेट्स will call the immediate parent class constructor. Immediate parent class का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो सुपर मेथड, जो सुपर मेथड है, इट कैनॉट बी यूज्ड इन एनी अदर मेथड अदर देन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बिना और कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकते। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंस्ट्रक्टर के, सुपर के। सुपर डॉट का भी अपन ने ऑब्जर्व किया, सुपर रेफरेंस इसको बोलेंगे हम, सुपर रेफरेंस यूज किया अपन ने, ये सुपर मेथड यूज किया है अपन ने। तो सुपर रेफरेंस और सुपर मेथड का अपन ने एप्लीकेशंस को भी ऑब्जर्व किया। होपफुली ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक, अब एक और छोटा सा एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। सुपर मेथड का कहाँ हमको यूज आएगा और कंपल्सरीली हमको अगर यूज करना मतलब आता है, जरूरी है मतलब यूज करना, कैसे जरूरत पड़ता है हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्लास ए को अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लास ए में मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ और क्लास ए में सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम छोड़ देते हैं। ठीक, और बाकी मैं चीजें यहां से हटा देता हूं। ठीक, अब देखिए क्लास ए के अंदर ऑब्जर्व करें क्या है, पैरामीटराइज्ड। देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक,
तो क्लास ए के अंदर में वी डोंट हैव ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वी हैव ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें कोई पैरामीटर ना हो, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इस पर्टिकुलर क्लास को अगर इनहेरिट करना है किसी चाइल्ड क्लास में, तो देखिए इसमें एरर आने लग गया। एरर क्या आ रहा है? कंस्ट्रक्टर, देखिए एरर क्या आया, कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए, कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, रिक्वायर्ड इंट फाउंड नो आर्गुमेंट्स। तो ये आ गया, ये एरर आ चुका है। ठीक, ये जो एरर है ये अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये एरर यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, सो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक, सो कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, मतलब यहाँ पे, यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास में, इस क्योंकि एरर यहीं पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर क्लास में जो चाइल्ड क्लास हम बना रहे हैं वहां पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पा रहा है, बता रहा है। और एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा, रिक्वायर्ड इंट फाउंड नो आर्गुमेंट्स, तो उसको आर्गुमेंट्स मिला नहीं, इसका मतलब जरूर अंदर में इसके यहाँ पे जरूर ये कंपाइलर प्रोवाइडेड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर सुपर जो है कॉल किया हुआ है, ये हमने बनाया नहीं है, ये इनबिल्ट है। हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बनाते, जैसे यहाँ पे अपन ने इसको नहीं बनाया, तो कंपाइलर प्रोवाइडेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनता है। तो कंपाइलर डिवाइडेड प्रोवाइडेड जो कंस्ट्रक्टर होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें सुपर ब्रैकेट्स जरूर लगा रहेगा, सुपर मेथड जरूर कॉल किया हुआ रहेगा। अभी जो सुपर मेथड कॉल हो रहा है ये जो है इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ बता रहा है नो आर्गुमेंट्स फाउंड, नो आर्गुमेंट्स, तो इसमें आर्गुमेंट्स है नहीं, लेकिन हमको चाहिए ये आर्गुमेंट्स, तो ये आर्गुमेंट्स तो यहाँ मिल रहे नहीं है अपन को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास में हमको अपना कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सुपर कीवर्ड का यूज करके हमको उसको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब देखिए एरर सब कुछ चला गया, अब ठीक है एकदम बिल्कुल ठीक। सो system.out.println, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लास बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, सो यहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनेगा तो उसमें हमको इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको हमको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाएंगे, सुपर ब्रैकेट्स का यूज करके नहीं करते हैं, तो ये एरर आना शुरू हो जाएगा। सो इस एरर को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास का, क्लास बी इज अ चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से पेरेंट क्लास का, इमीडिएट पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो इससे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, देखिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है इससे। सो अगर पेरेंट क्लास में अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये हमारा मजबूरी हो जाता है कि हमको पेरेंट क्लास का जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसको सेटिस्फाई करना यूजिंग सुपर ब्रैकेट्स along with the arguments। तो ये भी सुपर ब्रैकेट्स का एक इंपॉर्टेंट यूज है जो हमको याद रखना है। सो होपफुली ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।